हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भागवत संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के 8वें दिन के 8वें सत्र के 8वें अध्याय के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, अजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के महती कृपा अहित कृपा पर परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के आधे में आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री गौनिता, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि दास के पढ़ाई से कृपा बने रखे, कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अब अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता कहते सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो कि वो उपदेश, संदेश, आदेश देते हुए कह रहे हैं कि आ घर लौटा जाओ। ये एक प्रेम का गीत है, एक प्रेम पत्र है, लव लेटर है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर, कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। घर लौट आ जा, मैं, मेरी बात मानो तो मैं आपको इतना सुख दूंगा, अपार अनंत सुख जो बढ़ता जाए, उस सुख का वादा भगवान करते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान था, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से था अलग। हमारे जीवन में भी हम परेशान हैं, तो इसका मूल कारण यही है कि हम बना रहे योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। संसार के लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भूत बंगला, ओ कौन थी, ड्रैकुला, भूत प्यासी भूतनी, तो उस प्रकार के चलचित्र देख रहे हैं। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से थोड़ा योजना हमारा अलग हो जाए तो जीवन एकदम भयावह हो जाएगा, हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाएगा। तो अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना समझ लिया। हमें भी चाहिए कि भगवान की योजना समझने के लिए गुरु धारण करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ, पांडु नहीं, आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव हमारे दुश्मन है। भगवान कहते हैं असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं कामेश, क्रोधेश। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं हमारे अपने इस संसार में गुरु है, तद्विधि प्रणिपाते न, और भगवान है भोक्तारम एक तपसा। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, गुरु हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, और काम क्रोध हमारे दुश्मन है, तो भगवान की योजना
स्पष्ट हो जाता है। और भगवान की योजना पे ध्यान लगाना, ये छठा अध्याय है। सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है, तो आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग है, अक्षर ब्रह्म योग है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में आठवां अध्याय। इसे समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। 1977 नवंबर 14 तारीख वृंदावन में प्रभुपाद जी अनंत समय में भगवान का नाम श्रवण करते थे भक्तों के द्वारा संग में। वृंदावन में वो कृष्ण बलराम रमन रेती में वो कृष्ण का, भगवान का स्मरण करते करते शाम के समय लगभग इसी समय पे जो है, जिस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान का सानिध्य को प्राप्त करके भगवान का दर्शन करते हुए जो है अंत काल को प्राप्त किया, इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया। ये अंत काले चमाम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम, अंत समय सबका आता है, और भगवान का दर्शन, भगवान का भक्तों का दर्शन, हरिनाम का दर्शन करते हुए प्राप्त करे, ये जीवन का सफलता प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया, भीष्म पितामह ने प्राप्त किया, वो हम सब के लिए भी प्राप्त करने के लिए है। तो इसी छोटी भूमिका के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज ये आठवां अध्याय पर अक्षर पर ब्रह्म योग जो है, ये अध्याय का शीर्षक है अक्षर पर ब्रह्म योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए से भाग 1 में 8 प्रश्न पूछेंगे अर्जुन। अध्याय का नंबर है 8, और अर्जुन ने पूछा प्रश्न 8। और 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान 7 प्रश्न का उत्तर 3 श्लोक में करते हैं, 2 श्लोक में करते हैं। फिर मृत्यु के बारे में जो प्रश्न है 8वां, उसके पर 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आता है। भक्तों का मृत्यु का वर्णन, फिर ध्यान योगियों का मृत्यु का वर्णन, फिर शुद्ध भक्त कैसे भगवान का स्मरण करते हैं, और अभक्त किस प्रकार से बार बार जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं, और ज्ञानी और कर्मी का मृत्यु का वर्णन। ये छठा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये हम देखेंगे। फिर निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और विलंबना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं, और इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, वही करता है वही कहता है। अर्जुन 5 प्रश्न ये श्लोक में पूछते हैं, और 3 प्रश्न अगले श्लोक में पूछते हैं। 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछते हैं। अध्याय का नंबर है 8, और प्रश्न कितने हैं? 8। किं तत् ब्रह्म किम आद्यात्मा, किं कर्म पुरुषोत्तम, आदिभूतं च किं प्रोक्तम्, आदिदेव किमुच्यते। तो इस प्रकार से वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, फिर आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है। इसका उत्तर भगवान देंगे। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहस्मिन् मधुसूदना, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो असि नियत आत्मभिः। आदि यज्ञ कौन है, और वो शरीर में कहाँ रहता है, और मृत्यु के समय भक्त कैसे शरीर त्यागता है। तो 8 प्रश्न 2 श्लोकों में पूछता है। अध्याय का नंबर है 8, और प्रश्न पूछे हैं 8। तो भगवान कहते हैं अच्छा मेरा बिल्ली और मुझसे मियाओ। तो 7, तो भगवान 8 प्रश्न में से 7 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में करते हैं, और मृत्यु के बारे में जो चर्चा है वो 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु वर्णन करेंगे बाकी अध्याय में। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। आइए भगवान के उत्तर को देखते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान अर्थ है यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदरपूर्ण महत्वपूर्ण बातें करें। श्री का अर्थ होता है सुंदर, अ, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी सीधा रख के
पीठ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सिताई में रख के सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ब्रह्म क्या है? तो कहते कि जीव जो कि अनश्वर है, हाँ, जो आध्यात्म अक्षर है, और वो आध्यात्म है, वो वो है ब्रह्म। ब्रह्म का तो होता है आत्मा, और उसका स्वभाव वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। ये और वो जीवात्मा शरीर में रहकर जो भी क्रिया करता है, उस क्रिया को कर्म कहते हैं। तो तीन प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, आदिभूतम शरो भाव पुरुषाचादि देवता आदि यज्ञो एवत्र देहे देह प्रीतम वरा। आदिभूत शरो भाव, तो भगवान कहते हैं कि वो जितने भी पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि है, वो उसका स्रोत भगवान है, आदिभूत। ये और भगवान का जो विराट रूप है, वो आदि दैव है। आदि यज्ञ स्वयं भगवान है, परमात्मा, और वो हृदय के स्थान में निवास करता है। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न का उत्तर देते हुए 8वां प्रश्न का उत्तर भगवान विस्तार में देंगे। 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन करेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समदभावम् याति नास्तित्र संशयम्। भक्तों के अंत समय में वो भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान का स्मरण करने से वो भगवान का धाम को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत इस संसार में सबका आता है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। कहते हैं कि जीवन एक तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। मृत्यु नाम का परीक्षा और संसार में जो परीक्षा है, दोनों में अंतर है। मृत्यु नाम का जो परीक्षा है, वो उसमें हमें प्रश्न क्या है पता है, पर संसार में रूपी जो परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन पेपर होता है, इसमें प्रश्न क्या है वो पता नहीं रहता है। और मृत्यु रूपी परीक्षा में प्रश्न यही है, क्या भगवान याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना ही है। पर ये समय स्थान कहाँ कब वो पता नहीं रहता है। संसार का जो परीक्षा रहता है उसमें प्रश्न पता नहीं होता है, पर समय स्थान और जो है दिन पता रहता है। इस मृत्यु जब आता है भक्तों को, उसके लिए एक सुहाना सफर होता है, और अभक्तों को जब मृत्यु आता है वो बहुत ही भयावह होता है। जैसे बिल्ली का बिल्ली का दांत होता है, तो बिल्ली के दांत बिल्ली के बच्चे के लिए बहुत सुहाना सफर होता है, और चूहा के लिए बहुत ही भयावह होता है। जैसे पुलिस गाड़ी में मंत्री को लेकर आते हैं बड़े ठाट के साथ, और वही गाड़ी में जो है चोर को भी पीट के लेकर आते हैं। गाड़ी वही है, दांत बिल्ली का वही है, पर इसी प्रकार से मृत्यु वही है, पर भक्तों के लिए एक सुहाना सफर होता है, और अभक्तों के लिए एक भयावह जो है भयावह भावना होता है। तो ये अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में
भगवान को स्मरण करते हैं, जो जीवन भर हम करते हैं। जैसे परीक्षा के लिए हम जीवन भर पढ़ाई कर साल भर पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा आसानी से देते हैं। इसी प्रकार से जीवन भर जब हम भगवान का भक्ति करेंगे तो अंत समय में भगवान बड़े आसानी से स्मरण आ जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक व्यक्ति था जिसको अपना अंत समय पता था, उनका 7वां दिन उनको पता था, वह परीक्षित महाराज जी। और जिनको अंत समय पता था उन्होंने ऐसा तैयारी किया, ऐसा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक तैयारी किया। 7 दिन 7 रात केवल कथा श्रवण करते रहे और श्रवण के आचार्य बने। सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा पे कथा सुनते रहे और अपने मृत्यु के लिए तैयारी किया। जो जिनको इसी प्रकार से सभी के लिए 7वां दिन रहता है, पर हमें पता नहीं हमारा 7वां दिन कब है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है या रविवार है। पर 7वां दिन सभी का है। 7वां दिन सभी का है। पर केवल तो जिनको अपना मृत्यु का समय पता था वो इतना तैयारी कर रहा है, तो जिनको मृत्यु कब है पता नहीं, तो उनको तो और ज्यादा तैयारी करना चाहिए। परीक्षित महाराज जी से भी ज्यादा तैयारी करना चाहिए। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। नियम यह है, जो अंत समय में जो 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 स्मरण आएगा वैसे वैसे शरीर वो पाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजे अंते कलेवरम ताम तामेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितम्। जो अगर कोई अगर चीनी का शक्कर का स्मरण करेगा वो चीटी का जग बनेगा। और कोई जो है कोई जो है स्त्री का स्मरण करेगा तो अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा। कोई पुरुष का स्मरण करे तो पुरुष शरीर बनेगा। जो जो स्मरण करेगा वैसे वैसे शरीर उनको मिलेगा। तो एक चालाक व्यक्ति अजामिल कथा सुना तो देखा अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे का नाम नारायण रखा और अंत समय में 3 यमदूत आए तो नारायण पुकारा तो 4 विष्णुदूत आए और उनका रक्षा हो गया। उनके 4 बेटे थे, चिंटू, मिंटू, पिंटू और टिंटू। तो उनका नाम बदल दिया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। और वो अपना धंधा पे धंधा करते जा रहा था, पर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव ऐसे करके मृत्यु के परीक्षा पास करने के लिए या चीटिंग करने का प्रयास कर रहा था। तो अंत समय जब आया तो वो चिल्लाया अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। तो चारों के चारों बेटे आ गए, क्या हो गया पिताजी? बोला दुकान में तब तक एक गधा है, तब बोला कि चारों के चारों इधर गधे कहीं के, जैसे कहा गधा कहीं का। तो यमदूत उनको पकड़ कर चले गए। तो ये चीटिंग नहीं चलेगा, जीवन भर अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये तैयारी करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। एक व्यक्ति उसका मृत्यु निकट आ गया था। वो शिव जी के भक्त थे, उनके बेटे भी शिव जी के भक्त थे। बोला कि अंत समय आ गया, अभी ये कुछ बोल नहीं रहा है। तो बेटे लोग बोला बाबा बोला, बाबा बोला। वो मुंह नहीं खोला। तो बाबा बोला, बाबा बोला। तो वो मुंह ही नहीं खोल रहा था। फिर बाबा जिन जीवन भर क्या कर रहा था वही तो अंत में भी करेगा। बाबा मुंह खोला तो फिर बेटे लोग बहुत खुश हो गया, अभी वो बोलेगा बोला। बाबा बोला, बाबा बोला, मुंह खोला, बोला कोका खोला। तो जैसे ही कोका कोला बोला तो उनका शरीर छूट गया। तो उनका गति क्या होगा? जो अंत समय में कोका कोला का स्मरण करेगा, कोका कोला का कंपनी में बैक्टीरिया या कीड़ा बनकर जन्म लेगा। तो सावधान होना चाहिए अंत समय में हम क्या स्मरण कर रहे हैं। पर स्मरण के लिए तैयारी, अगर परीक्षित महाराज जी जीवन पर परीक्षित महाराज जी को मृत्यु का समय पता था तो ऐसा तैयारी कर रहा था, तो हमें कितना परीक्षित महाराज से भी ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे स्कूल में एग्जामिनेशन होता है तो पढ़ाई करते हैं, पर जो सरप्राइज टेस्ट होता है उसमें कौन पास होता है? जो हमेशा तैयारी करता रहता है। तो हमें हमेशा तैयारी करते
रहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धये च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामेव शस्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण। तस्मात् सर्वेषु, हमेशा, हमेशा के लिए जो है हर स्थान में, हर परिस्थिति में अनुस्मरण, अनुस्मरण, स्मरण का होता है भगवान का चिंतन करना चाहिए, नाम रूप गुण लीलाओं का अनुस्मरण। जैसे गुरु बताए, जैसे हमें आचार्य बताते हैं, ऐसे यहाँ तक कि युद्ध करते वक्त भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और हाथ से लड़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, या लिख सकते हैं, या कुकिंग कर सकते हैं, या झाड़ू मार सकते हैं, कुछ भी। मई अर्पित तो मनोबुद्धि, तन से कुछ भी करो, मन और बुद्धि से भगवान का स्मरण करो। माँ में बस संशय, ऐसे करते हैं। 1980 के दशक में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें एक व्यक्ति छाती फाड़ते हैं। जैसे हनुमान छाती फाड़ते हैं तो सीताराम का दर्शन होता है, तो छाती फाड़ते हैं तो लिम्का का बोतल उनका छाती से दिखाई पड़ता है। यानी कि वो लिम्का को इतना पसंद करता है कि उनकी छाती में भी लिम्का। तो वो व्यक्ति का मरण होगा तो उसका गति क्या होगा? वो लिम्का कंपनी, लिम्का के बोतल पे बैक्टीरिया बनकर घर बनेगा। तो बहुत सावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है अंत समय में भगवान का स्मरण करके भगवान का धाम, अभी जो है अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिने परमं पुरुषं दिव्या प्रतिपातनु चिंतया। अभी ऐसे योगी का वर्णन किया जा रहा है जो जंगल में जाते हैं, जिसमें छठे अध्याय में जो ध्यान योगी का वर्णन है। तो वो कैसे शरीर छोड़ते हैं? तो पांच प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आता है। तो ये दूसरे प्रकार के मनुष्य जो कि ध्यान योगी है, तो वो जो है भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है, और और वो जो है भक्त मेरे धाम को प्राप्त करता है। ये भक्तों के लिए हो गया। अभी जो है ध्यान योगी किस प्रकार से शरीर त्यागेगा, उनका वर्णन 19 से लेके 9 से लेके 13 में आएगा। तो दूसरा प्रकार के मनुष्य जो कि शरीर छोड़ते हैं, वो किसको ध्यान करेंगे? शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का दर्शन करेंगे। कैसे? कवि पुराण मनुषाशीतरम अनोरन्यांशं अनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा प्रारस्तत्। वो ये स्मरण करता है कि वो ध्यान लगाता है जंगल में परमात्मा के ऊपर, कि वो शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा कवि है, वो सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ नहीं है जो उनके जानकारी में नहीं है। पुरातल, वो सबसे पुरातल है, और उनसे पुरातल कोई और नहीं। अनुशासित रम, हर चीज जो है उनके नियंत्रण में है। कवि है, पुरातल है, तो बूढ़ा हो चुका होगा, कुछ उनके नियंत्रण में नहीं होगा। नहीं, अनुशासित रम, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है, एक कण भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। अनियोर, वो छोटा है, से छोटा बन जाता है। और अनुस्मरेद, इस प्रकार से अनुस्मरेद, यानी कि जैसे गुरु ने बताया वैसे स्मरण करें। सर्वस्व दाता राम, देने वाला भगवान है, बाकी सब लेने वाला है। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक भगवान है, बाकी सब लेना बैंक है। हवा दो, पानी दो, ये दो, वो दो, सब कुछ दो। अचिंत्य रूपम, और उनका रूप अचिंत्य है। पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुस्कुराते हैं, और सुंदर वनमाला कुंडल धारण करते हैं। आदित्य वर्णम, बहुत तेज उनके शरीर से जैसे एक सूर्य से प्रकाश आता है। तमसा परस्तात, तो इस प्रकार से सारे अंधकार को वो दूर कर देता है। इस प्रकार के कृष्ण का सौंदर्य का वो बार बार स्मरण करता है। और प्रयाण काले मनसा चलेना
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणामवश्य संज्ञा सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। इस प्रकार से वो प्राण अंत समय जब आता है तो मूलाधार चक्र से प्राण वायु को ऊपर लेते, नाभि तक लेते, नाभि से छाती तक, छाती से लेके गले, गले से लेके नाक, नाक से लेके दोनों भ्रुवों के बीच में, दोनों भ्रुवों के बीच में से फिर ऊपर ब्रह्म रंध्र है, वहां से प्राण वायु आत्मा को लेके भगवान के धाम प्रवेश कर लेता है। तो ये है ध्यान योगी के बारे में। केवल प्राणवायु को दोनों अवयवों के बीच में लेके जाना है, कोई मंत्र इत्यादि का उच्चारण नहीं। हाँ, मंत्र का उच्चारण करते हैं, बताता हूँ कौन सा मंत्र। ओम यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं ग्रहेण प्रवक्षे। वो जो है ओम, जो है अक्षर प्रणव का उच्चारण करता था, ओम ओम, और ब्रह्मचारी का पालन करता है, यानी कि बहुत ही सुंदर आचरण रखता है, और अंत समय में जो है भगवान का धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्धानि आद्यात्मना पर प्राणाम अस्तित्व योग धारणा। इस प्रकार से जब समय आता है तो सारे नौ द्वार को बंद करके हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए ब्रह्मरंध्र से वो जो है शरीर त्याग लेता है। ओमिति अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् या प्रयाति त्यागदेव सायाति परमां गतिम्। इस प्रकार से वो ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अंत समय में जो है ब्रह्म रंध्रम से जो है शरीर को त्याग करके भगवान का धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान योगी अपने जीवन को सफल करता है। तो दो प्रकार के मनुष्य का वर्णन आ गया, टोटल 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आता है। भक्त अपना जीवन को कैसे सफल करता है, ध्यान योगी कैसे सफल करता है, उसका वर्णन आता है। पर ध्यान योगी जो है, ध्यान योगी जो है वो बहुत प्रयास करता है कि नौ द्वार को बंद रखे इत्यादि, पर भगवान का भक्त कृष्ण का नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 बड़े आसानी से जो है भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के भक्तों का कैसे आसानी के साथ मृत्यु के पर जय प्राप्त करता है, उसका वर्णन आता है। अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगी तस्य अहम सुलभ पार्थ। भगवान का भक्त क्या है, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को केवल स्मरण करता रहता है। और प्रभुपाद जी ने तो इसे और भी सरल सरल बना दिया, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग के माध्यम से वो भगवान में ही उनका मन रमता रहता है और बड़े आसानी से भगवान को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति योग इज वेरी सिंपल, इजी एंड प्योर। भक्ति योग बड़ा सरल है, आसान है और बड़ा पवित्र है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमाशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानाः संसिद्धिं परमं गतम्।
मामुपत्या पुनर्जन्म। और वो जो है भगवान का भक्त, भगवान का नाम रूप और लीलाओं को स्मरण करते करते भगवान का धाम को प्राप्त करते। दुक्कालयम अशाश्वतम, ये संसार को दुक्कालयम क्या है, जैसे आलयम का अर्थ है भंडार, जैसे भोजन आलयम, वस्त्र आलयम, ग्रंथ आलयम, हिम आलयम, जो आलय है का अर्थ है भंडार। तो ये संसार दुखों का भंडार है, अशाश्वतम, बीच बीच में थोड़ा सा सुख मिल जाता है, इसीलिए दुख भी शाश्वत नहीं है, पर दुख ज्यादा है। तो अपनोति, तो भगवान के भक्त जो है माम उपेत्य, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और इस भौतिक संसार जो कि दुखालय में शाश्वत है उसमें वापस जन्म लेते हैं। नापनोति महात्मा नाम, तो महात्माओं का मृत्यु का वर्णन आता है, महात्मा का जन्म का वर्णन जो है 7वें अध्याय में। तो 8वें अध्याय को आर्ट ऑफ डाइंग करके कहते हैं, महात्मा का मृत्यु। संसिद्धिम परमम गतिम, वो परम गति गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। वो यहाँ से शरीर त्यागने के बाद भगवान के लीला में प्रविष्ट हो जाता है। और भगवान के लीला में प्रविष्ट होने के बाद भगवान जब लीला पूरा करके धाम जाते हैं, तो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन भ्रमण करते हैं। अब्रह्मा भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्मा भुवनालोका, और इस संसार में ब्रह्मलोक से भुव भूलोक से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जो है, कोई भी कहीं पे भी जो है शरीर त्यागता है, भगवान का अगर स्मरण नहीं करता है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। पर मेरे भक्त मेरा स्मरण करके माम उपेत्य तु कौन्तेय, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। तो महात्माओं का वर्णन इस प्रकार से मृत्यु को ये कर लेता है। पर ये पापी व्यक्ति, उनका मृत्यु, तो तीसरा प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन किया जाता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है, तो मनुष्य लोक में कलयुग जो है 4,32,000 है, द्वापर युग 8,64,000 है, त्रेता युग जो है कलयुग के 3 गुना लगभग 13 लाख है, और सतयुग जो है कलयुग के 4 गुना है, लगभग जो है 17 लाख के बराबर है। पर ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो बनता है 4,32,000, 44,44,20,000। तो जो एक महायुग जो है 44,20,000 होता है, ऐसे 1000 महायुग होगा। ब्रह्मा जी के 12 घंटा है, और 12 घंटे तक जो है भगवान ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो ये ब्रह्मा जी के दिन में इतने साल तक अलग अलग शरीर में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत जो है कष्ट को प्राप्त करता है। सहस्र युग पर्यंतम आहार्यद ब्रह्मणो विदो, रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। ये ब्रह्मा जी का रात हो गया, ब्रह्मा जी का दिन। एक पापी व्यक्ति आत्मा जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्तय सर्वा प्रभावन्ति आहार आगमे, रात्रि आगमे प्रलयन्ति, तत्र एव व्यक्त संज्ञके। इस प्रकार से वो जो है ब्रह्मा जी के दिन में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, और ब्रह्मा जी का जब रात होता है तो सुप्त अवस्था में रह जाता है। फिर वापस ब्रह्मा जी के दिन आने पर जो है स्वर्ग तक पानी आ जाता है, और सब कुछ सुप्त रहता है, जितने भी जीवात्मा सुप्त रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी का दिन आता है तो वो अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में एक शरीर, और अपने कर्मों के अनुसार 14 भुवन में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। भूतग्रामं स
एवाव्यं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्र्यागम्य वस पार्था प्रभावती रागमे। तो इस प्रकार से बार बार ब्रह्मा जी के दिन आता है तो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में बसता है, और रात आता है तो सुप्त अवस्था में पड़े रहता है। पर ये ब्रह्मांड को छोड़कर जा नहीं सकता है। पर धरो मत अर्जुन, ये भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे गम भी नहीं, आंसू भी नहीं है। परास्तस्मात् तु भाव अन्यो अव्यक्त व्यक्त सनातना यसा सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक जगत जो इसमें जन्म मृत्यु का कष्ट होता है, वो उससे परे परास्त तस्मत् भावने व्यक्त व्यक्त सनातना, वो सनातन धाम है जहाँ पर भौतिक जगत में सृष्टि प्रलय होता है, पर वो आध्यात्मिक जगत शाश्वत रहता है और वहां पे परम आनंद का अनुभव रहता है। तो इसी को सरल भाषा में जो है ऐसे बताया जाता है, एक ऐसे गगन के तले जागम बिना सुबिना बस प्यारी प्यार पले। इसी को संस्कृत में परास्तस्मत् भावन व्यक्त व्यक्त सनातना यह सब भूतेषु न्यासस्तु न विनश्यति। तो इसमें परम आनंद का अनुभव करता रहता है। अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तमाहु परमं गति मां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। तो शुद्ध भक्त जो है वो परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, और एक बार वो धाम को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते ना, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक के पीते हो, गलती से भी भौतिक जगत में नहीं आएगा। पुरुष सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यत अनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वो आध्यात्मिक जगत में वो भगवान का दर्शन करता है जिसका रूप माधुर्य का, लीला माधुर्य का, वेणु माधुर्य का और प्रेम माधुर्य का जो है कोई सीमा नहीं है, और उनके साथ परम आनंद का अनुभव करता है और अनन्य भक्ति में लगे कर अपने जीवन को सार्थक करता है। तीन प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आया, भक्त का, फिर ध्यान योगी का जो छठे अध्याय में वर्णन है, और पापी का। अब ज्ञानी और कर्मी, इनको जब मृत्यु होगा तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उनको समय और दिन को चुनना पड़ेगा, और समय और दिन सही रहेगा तो वो ब्रह्मांड को पार करके भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत आएगा। अगर समय स्थान सही नहीं रहेगा तो चंद्रलोक तक जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयात यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भक्तों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब बताऊंगा ज्ञानी और योगी के कर्मी के लिए वो कैसे भगवान के धाम को प्राप्त करता है या वापस संसार में फंस जाता है। अग्निर्ज्योतिराह शुक्ल सन्मासानुदरयान तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जन। तो जब जब शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जब चंद्रमा जो है अमावस से लेकर पूर्णिमा की ओर जाता है, और उसमें भी 6 महीना उत्तरायण, यानी कि उत्तरायण यानी कि जनवरी 14 तारीख से जून 14 तारीख तक इसमें शरीर छोड़े, और उसमें भी दिन के समय, ऐसा अगर होगा तो उनका जीवन सफल है। ऐसा नहीं तो धूम रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्र
मासं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अगर वो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में शरीर छोड़ता है, और उसमें भी रात के समय में, या रात के समय में शरीर छोड़ता है, या दक्षिणायन के समय में छोड़ता है, तो चंद्रलोक तक जाएगा, फिर वापस भौतिक जगत में आ जाएगा। तो उसको बहुत सावधान होना पड़ेगा कि कभी शरीर छोड़ रहा है। संक्षेप में शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगता शाश्वते मते एकायं यति अनुवृते अनार्यं वर्तते पुनः। अगर शुक्ल पक्ष में दिन के समय उत्तरायण में शरीर छोड़ता है तो वापस नहीं आता है। अगर वो अगर वो जो है कृष्ण पक्ष में रात के समय या दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो वापस आता है। पर भक्तों के लिए इस प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते करते जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान का स्मरण करते करते जो है अपने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। नैते स्थिति पार्थ जना योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। इसके लिए निष्काम कर्म योगी हो जाओ। भक्तों को ये दो प्रकार के मार्ग का चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि तो जो कर्मी और ज्ञानी के लिए उत्तरायण के समय पे या दक्षिणायन के समय पे वो केवल भगवान के भक्ति में लगे रहें। ऐसे करते करते प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी विश्व पिता गौर गुरु महाराज जो है भगवान का कथा करते करते व्यासासन से ही शरीर को त्याग के भगवान धाम प्राप्त कर दिए। तो आप कह सकते हैं ये सब प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के भक्त है, शिष्य हैं। पर और भी जो लोग केवल भक्ति में लगे रहे हैं, भक्ति का मार्ग इतना सरल है। हमारे मंदिर में एक भक्त विष्णु विजय विष्णु प्रभु करके, वो गुजराती है। वो जो है अन्नदान महादान अन्नदान महादान के ऊपर लाइव करते थे। मंदिर के प्रांगण में लोगों से कहते अन्नदान महादान अन्नदान लगभग 11 बजे दिन के समय वो अन्नदान महादान कहते कहते क्या हो गया, उसका शरीर छोड़ गया। तो भगवान के मंदिर में भगवान का सेवा करते हुए शरीर त्यागना यानी कि जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से एक और भक्त खारगर में नया मंदिर आ गया, तो वो रिसेप्शनिस्ट था। सबको स्वागतम स्वागतम करते हुए सब भक्तों का स्वागत करते करते दिन के समय में स्वागतम स्वागतम करते हरि बोल हो गया। एक भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाचते नाचते गौर पूर्णिमा में। लगभग आज से 1920 के 20 या के 19 नाइनटीन 2019 की बात है। तो कीर्तन करते करते वो हरि बोल करते करते उनका हरि बोल हो गया, कीर्तन में ही हरि बोल हो गया। तो यानी कि उनको उन तक भगवान का भक्तों के बीच में हरिनाम श्रवण करके मृत्यु के पर जय प्राप्त कर लिया। भक्त तो भक्त, अगर कोई ईमानदारी से भक्तों के संग में भी अगर रहेगा वो भी जो है एक भक्त शाहिबाबाद गाजियाबाद के जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी के छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में लेके जा रहा था। तो जगन्नाथ जी को लेते लेते जगन्नाथ जी को जैसे ही उन्होंने अपने नए स्थान में रखा, उनका हरि बोल हो गया। तो कितना भक्ति के मार्ग में सरलता से वो गति को प्राप्त किया। तो ध्यान योगी इतना या कर्मी ज्ञानी जो है संभल संभल के जो है शरीर त्यागने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भक्तों को भगवान कहते हैं कि वो केवल सेवा में ध्यान रखे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण उद्देश्य मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव संशय। तो एक हमारे मंदिर में एक ड्राइवर हुआ करता था, तिवारी तिवारी करके, 6 फुट 2 इंच बड़ा तगड़ा। वो राम भक्त था और चौपाई वगैरह गाता रहता था। पर उसका एक कमी था कि वो पनवा खाता था। उनका मुंह, कभी कभी वो चुप चुप के पान खाता था और मुंह लाल रहता था।
तो कभी पकड़ा जाता तो उसे निकाल देते, तो फिर वो जुहू मंदिर जाता था। पर कुछ भी करता तो भक्तों का संग नहीं छोड़ता था। तो भक्तों का संग छोड़ता नहीं था। तो ऐसा करते करते जो जुहू में गया, फिर जुहू से फिर निकाल दिया तो इधर आ गया, फिर उधर से गया तो उधर गया। आखिर में एक दिन पान खाते हुए पकड़ा गया तो उसे मीरा रोड से निकाल दिया, जुहू में गया। जुहू में एक साल 2 साल सेवा किया। और फिर बाद में पता लगा, दोपहर का समय, राजभोग आरती, गौरविताई को प्रणाम किया, राधा रास बिहारी को प्रणाम किया, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान को प्रणाम किया 12:30 बजे। तो आरती पूरा हो गया, 1 बजे मंदिर पर खत्म हुआ। जल वगैरह छिड़कर सब लोग जा रहे हैं, पर ये हाउसकीपिंग वाले साफ करे, पर ये उठ ही नहीं रहा है। और एकदम घंटा झगड़ा था, 8 जन आए उसको उठाए तो देखो इसका हरि बोल हो गया। यानी कि भगवान के मंदिर में भगवान की आरती के समय में उनका हरि बोल हो गया। तो देखो, वो तो भक्त भी नहीं था। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे आंदोलन में आप आए हो तो 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और वैष्णव अपराध से बचते रहो, और इस्कॉन को छोड़ो मत। अगर ये चीज करेंगे तो वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। तो अगर मान लो कि कोई वैकुंठ का दरवाजा बंद हो जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं और ऊपर लेकर जाऊँ, द्वारका का मंदिर दरवाजा बंद हो जाएगा, तो फिर द्वारका से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन का दरवाजा भी बंद। तो गोलोक वृंदावन का पीछे वाला दरवाजा है वो भी बंद। तो गोलोक वृंदावन के पीछे वाले दरवाजा के एक छोटा वाला दरवाजा है, जिसका चाबी राधा रानी ने दिया है, वो लेकर खोल के मैं आपको एंट्री करा दूंगा। तो हमें जो है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 16 माला जब, 4 नियम पालन, वैष्णव व्रत से बचते रहे, इस्कॉन को छोड़ना नहीं। और बाकी प्रभुपाद जी हमारे जो है देख लेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो ये भक्ति योग बहुत ही सरल है, आसान है, बहुत सुलभ है। जो लाभ वेद पढ़ने से मिलता है, जो लाभ यज्ञ करने से मिलता है, जो लाभ तपस्या करने से मिलता है, जो लाभ दान करने से मिलता है, पुण्य कर्म करने से मिलता है, वो सबको मिलाकर उससे भी ज्यादा लाभ भगवान का भक्ति करने से मिलेगा। इसीलिए अतः हम सबको अब से लेकर शरीर त्यागने तक जो है तो तीव्रता के साथ भक्ति करना है। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए हमें जो है बहुत ही गंभीरता से भक्ति लेकर, अच्छे भक्त बनकर, औरों को भक्त बनाकर, प्रभुपाद जी की आज्ञा को प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना। इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त जो है मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। जैसे कहते हैं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। तो जो भक्त बनता है वो रोते हुए आता है, फिर हंसते हुए जाता है। बाकी ये रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, है ना। रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर है। और जो है संत कबीर कहते हैं बहुत सुंदर बात, कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। कबीरा, जब हम पैदा हुए, यानी कि सब लोग हंसते हैं, अरे वाह बच्चा जन्म लिया, टी 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 टी, और बच्चा रोता रहता है। जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, कबीरा ऐसा करनी कर चल, कबीरा ऐसा करनी कर चल, जब हम मरे तो जग रोए और हम हंसे। यानी कि ऐसा भक्ति करे, ऐसा भक्ति करे, हंसते देह त्यागने के समय हम मुस्कुराते हुए भगवान के धाम जाएं, और बाकी पीछे सब लोग रोए और कहेंगे इतना अच्छा भक्त चला गया। तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त करने के लिए हमें मौका मिल रहा है। तो अब मृत्यु परीक्षा है, तो तैयारी बहुत ही अव्वल नंबर का होना चाहिए, और ऐसा तैयारी करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।